हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी शकल की पोयम द क्वेरल बाय एलिनोर फर्जीन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोयम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, द पोएट क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर ऑन सम वेरी पेटी मैटर। मतलब यहाँ पे वैसे तो पोएटेस हैं, लेकिन जितनी भी पोएटेस होती हैं आजकल वो अपने आप को पोएट कहलवाना प्रेफर करती हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पोएट कहा गया है। पोएट ही कहा जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। तो जो पोएट हैं वो अपने भाई से किसी बहुत ही पेटी मैटर, पेटी का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे से मामले पर या फिर बहुत तुच्छ सी बात पर लड़ रही थी, क्वेरल कर रही थी, झगड़ रही थी। क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ना। मतलब ऐसी लड़ाई जिसमें हम लोग बातों से लड़ते हैं, जिसमें मारपीट, हाथ पैर नहीं चलता है, सिर्फ बात से लड़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरल बोलते हैं। इट वॉज सो पेटी दैट, या इतना पेटी था। पेटी का मतलब क्या होता है, इतना तुच्छ था कि इतना छोटा सा मामला था कि नाउ ही डज नॉट रिमेंबर व्हाट इज़ व्हाट, कि वो जो पोएटेस है उन्हें अब याद भी नहीं है कि वो मामला क्या था। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ती गई। पहले छोटी सी बात, थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद जो मामला था इस तरह से आगे बढ़ता चला गया। बोथ ऑफ देम फेल्ड दैट दे वर राइट, मतलब ये दोनों को महसूस हो रहा था कि दोनों ने महसूस किया कि वे सही हैं। दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। दोनों को महसूस हो रहा था फेल्ड कि वो लोग वो क्या हैं, सही हैं। इट हैड स्टार्टेड एज समथिंग स्मॉल, या कुछ बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू हुआ। ये जो क्वेरल था वो बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू हुआ। इट हैड बिकम बिग इन द एंड, और अंत में क्या हुआ, ये जो मामला था, जो मैटर था, वो बहुत बड़ा हो गया। सो दे बिगेन टू हेट इच अदर, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून बिकेम वेरी टेंस, और आफ्टरनून क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया। एंड अनप्लेजेंट फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस और अनप्लेजेंट हो गया। अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी सैड। तो कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला हो। तो वो जो सिचुएशन थी, जो आफ्टरनून था, वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस और अनप्लेजेंट हो गया। देन सडनली द पोएट्स ब्रदर पैटेड हिम ऑन द बैक, तो तब अचानक क्या हुआ कि जो पोएट्स का ब्रदर था, भाई था, जो पोएट्स का भाई था, उसने उनकी बैक पर पीठ पर थपथपाया। ही सेड दैट, उसने कहा कि द टू ऑफ देम कुड नॉट गो अलॉन्ग लाइक दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू पास द नाइट इन दैट मैनर, इस तरह से रात को गुजारना, रात एक साथ गुजारना दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ही सेड दैट इट वाज हिज मिस्टेक, उसने कहा कि यह उसी की गलती है। जस्ट देन द पोएट फेल्ड दैट, और उसी वक्त जो पोएट थे उसे महसूस हुआ कि हिज ब्रदर वाज राइट, कि उसका जो भाई है वो सही था। इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वाज रॉन्ग, क्योंकि वो खुद ही क्या था, गलत था। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। तो चलिए अब इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज रॉन्ग। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो बताती हैं कि जो मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ, जो पोएट है उनके भाई के साथ उनका झगड़ा हुआ, और उन्हें ये पता नहीं है कि वो किस बारे में था। जो झगड़ा हुआ था, जो क्वेरल हुआ था, वो किस बारे में था। मतलब ये जो बात थी वो इतनी छोटी थी कि उन्हें इसके बारे में याद भी नहीं है। मतलब जो उसके बाद क्या हुआ, जो एक छोटी सी बात से क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो झगड़ा बहुत बड़ा होने लगा, और जो उन दोनों ने ऐसा ही महसूस किया। उसके बाद द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, ये जो झगड़े की शुरुआत थी, जो क्वेरल की शुरुआत थी, वो छोटी सी बात से हुई। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो इसका एंड हुआ वो बहुत आगे चलकर बहुत बड़ा मामला बन गया। ही सेड ही वाज राइट, जो उसका भाई था वो कह रहा था कि वह सही था, सही है। आई न्यू ही वाज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या था, गलत था।
उसके बाद वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक एंड सेड ओह कम अलॉन्ग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। मतलब जो पोएट बताते हैं कि अब हम एक दूसरे से क्या है, हम एक दूसरे से नफ़रत करते थे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो आफ्टरनून है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, टर्न ब्लैक बेकार हो गई है, अनप्लेजेंट हो गई है, सैड हो गई है। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा भाई था उसने मेरी बैक पर जो मेरी पीठ पर क्या हुआ, अपने अपने हाथों से थपथपाया। एंड सेड, और कहा, ओह कम अलॉन्ग आओ चलो साथ चलते हैं, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, अब इस तरह से हम पूरी रात एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। आई वॉज इन द रॉन्ग, उसने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, मैं गलत था, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए वो क्या था, सही था। कहने का मतलब ये है कि उसके भाई ने अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और वो सही था। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप आपको इस पोएम की समरी और एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।